आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर हरमेश मसीह आपके साथ एक बार फिर परमेश्वर के जीवित वचन से बात करेंगे। इस संदेश का मकसद कलीसिया को उलझन में से निकालना है। जैसा हमने पहली वीडियो में देखा था, सच्चे नबी कौन होते हैं, इसी रीति से आज के संदेश में आज हम आपसे बात करेंगे नबी के काम और उसका नाम। इस बात को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि नबियों की चोन परमेश्वर द्वारा की गई है और सच्चे नबियों को परमेश्वर ने ठहराया है। और आपसे ये भी बेनती की थी, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वह सवाल बाइबल संबंधी भी हो सकता है और नबियों के संबंध में भी हो सकता है। यदि आप कोई समस्या में उलझे हैं तो हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना भी करेगी। अब हम नबियों के काम के बारे में देखते हैं। सच्चे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का मकसद और परमेश्वर का संदेश कलीसिया को पहुंचाते हैं। कलीसिया और परमेश्वर के बीच में सही तालमेल को पैदा करते हैं और कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। शमूएल नबी ने ऐसा कहा, फिर यह बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। कलीसिया को सीधा मार्ग बताना और कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, इस काम के लिए परमेश्वर ने नबी लोगों को नियुक्त किया हुआ है। अब हम नीति वचन 29 अध्याय और उसका 18 वचन देखेंगे। यहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निर्कुश हो जाते हैं। कलीसिया को सीधे मार्ग पर चलने के लिए दर्शन की जरूरत होती है। परमेश्वर नबी लोगों को दर्शन देकर कलीसिया को सीधे मार्ग में डालता है। अब आप नबियों के काम को देखकर ये समझ ही गए होंगे कि इनकी सेवा कलीसिया में कितनी जरूरी है। अफसियाँ 2 अध्याय और उसके 20 वचन में ऐसा लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्तों की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ये वचन संत पौलुस ने कलीसिया के लिए लिखा है। कलीसिया बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है और कलीसिया के कोने का पत्थर भी मसीह खुद आप है। कलीसिया की नींव प्रभु यीशु मसीह ही है। कलीसिया में प्रेरित का काम ये होता है कि कलीसिया को मजबूती की ओर लेके जाना और नई जगह में कैसे कलीसिया स्थापित होगी, ये प्रेरित का काम होता है। नबियों के काम के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली ही है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कलीसिया का मालिक ना तो प्रेरित है और ना ही नबी कलीसिया का मालिक है। कलीसिया का मालिक स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। कलीसिया दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन ने दुल्हा कहा है। यदि कोई प्रेरित और नबी कलीसिया को अपनी कहता है तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के विरोध में चलता है, क्योंकि यूहन्ना ने भी ये कहा था, यूहन्ना 3:29, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। अब हम आज के समय की कलीसिया की ओर देखते हैं। यदि कुछ प्रेरित और नबी कलीसिया पर अपना अधिकार जमाते हैं और कलीसिया की अगुवाही अपने पर्सनल फायदे के लिए करते हैं,
तो ये बात वचन के अनुसार नहीं है। उनको तो जैसे यूहन्ना ने बोला है वैसे ही बोलना चाहिए। यदि आज के भविष्यद्वक्ता यूहन्ना की तरह बोलेंगे तो परमेश्वर आज के नबियों का भी वैसे ही सम्मान करेगा जैसा पुराने निज़म के नबियों के लिए परमेश्वर करते थे। अब हम पवित्र बाइबल में से नबियों के नाम के सम्मान के बारे में बात करते हैं। दूसरा राजा और इसका 22 वचन, यहाँ अलीशा भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर का जन और परमेश्वर का भगत कहा गया है। परमेश्वर का जन वो होता है जो परमेश्वर के हृदय की बात बहुत अच्छी रीति से जानता है। यदि आप 4 अध्याय को पूरा पढ़ोगे तो आपको इस अध्याय में पता चलेगा कि कैसे अलीशा कहता है कि ये बात परमेश्वर ने मुझसे छिपा रखी, मुझे पहले नहीं बताया गया कि उस औरत के बेटे की मृत्यु हो चुकी है। यदि इस बात को हम गंभीरता से सोचें तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर से ये कहना कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। अलीशा की ये बात बिल्कुल आमोस 3 और 7 से मिलती है कि परमेश्वर कोई भी काम अपने नबियों के बताए बिना इस धरती पे नहीं करेगा। इसीलिए अलीशा ने उस औरत के बच्चे को जीवित कर दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि परमेश्वर नाम का कैसे सम्मान करते हैं कि अलीशा परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का भगत हैं। अब हम नबी का दूसरा नाम देखते हैं। दानियेल 6 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा हुआ है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चलाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करते हैं तुझे सिंहों से बचा सका है? अब आप दानियेल 6 अध्याय को भी बहुत ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ दानियेल भविष्यद्वक्ता है जो सपनों के अर्थ भी बताता है। दानियेल एक खरा मनुष्य है और उसका विरोध बहुत लोगों ने किया, यहाँ तक कि ये कानून भी पास करवाया गया कि कोई व्यक्ति प्रार्थना ना करे या 1 महीने के लिए लागू किया गया। जैसा हमने शमूएल नबी के बारे में पढ़ा था कि नबी वो होता है जो प्रार्थना को छोड़ ही नहीं सकता, वैसा ही दानियेल ने किया। और दानियेल को ये पता भी था कि यदि वो प्रार्थना करेगा तो उसको शेरों की मांदों में जाना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। जब दानियेल शेरों की मांदों में चला गया, दूसरे दिन सुबह सवेरे ये वचन राजा ने घबरा कर बोले थे। यहाँ दानियेल को जीवते परमेश्वर का दास कहा गया क्योंकि राजे को विश्वास था कि दानियेल जीवते परमेश्वर की उपासना करता है। इसलिए जीवते परमेश्वर ने दानियेल को भी जीवते रहने दिया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। अब आप दूसरी बार जान चुके हैं कि नबी के नाम को कैसे परमेश्वर सम्मान दे रहे हैं। अब आप एक बात की ओर ध्यान दें, उस औरत ने और राजा ने नबियों के सम्मान के नाम बोले हैं, परमेश्वर का जन और जीवते परमेश्वर का दास दानियेल। आज के समय भी नबियों को खुद अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए, उनके नाम की पहचान दूसरे लोगों को करनी चाहिए। अब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जहां राजा ने दास शब्द का इस्तेमाल किया है। दास शब्द का अर्थ ये होता है
जो बिना मजदूरी के भी काम करने के लिए तैयार होता है। अब हम देखते हैं परमेश्वर अपने दासों के बारे में क्या कहते हैं। यशायाह 20 उसका 3 वचन, तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघड़ा और नंगे पांव चलता आया है और मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। इस वचन के अनुसार यशायाह भविष्यद्वक्ता मिस्र और कूश के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहते थे, इसीलिए उनको 3 वर्ष तक नंगे पांव चलना पड़ा और रहना पड़ा। यहाँ दास का नाम इस्तेमाल किया गया है। दास का अर्थ यही है जिसका वो दास है अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना। यदि आज के दिन यशायाह होता तो उनके नंगे पांव देखकर उसको बहुत से लोग ये कहते कि ये कौन सा नबी है जिसके पांव में तो जूती भी नहीं है और ये भविष्यद्वक्ता नहीं, ये लोगों को ब्लेसिंग दे ही नहीं सकता। कलीसिया को ये समझना है, भविष्यद्वक्ता केवल ब्लेसिंग के लिए ही प्रोफेसी नहीं करते, वो जीवित परमेश्वर के दास हैं जो कलीसिया के लिए एक नमूना है। अब आप सबसे ये बेनती है, जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के काम के बारे में और उनके नाम के सम्मान के बारे में सुना है, आप परमेश्वर से बेनती करें कि परमेश्वर आपको परख का आत्मा दे। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन ये बताता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब नबी और प्रेरित को आप गलत मत कहो, आप परमेश्वर से पहचान वाला आत्मा मांगें तो परमेश्वर अपने पवित्र वचन से आपको वचन का प्रकाश देगा, जिसके साथ आप परख लोगे कि सच्चे भविष्यद्वक्ता कौन होते हैं। और हमारी टीम की आपके लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको पहचान वाला आत्मा दे और आपको परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि दे, जिससे आप परमेश्वर के वचन को भली रीति से जान सको। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।